नमस्कार आप सभी लोगों को। हर संडे की तरह एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है वैदिक बॉक्स Q&A एपिसोड 7 में। आप लोगों के ढेर सारे क्वेश्चंस मुझे पढ़ने को मिले, मैं उन्हें पढ़ा और उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं और उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चंस के जवाब से आप लोगों को अपनी लाइफ से जुड़े समाधान ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वो क्वेश्चंस कौन से हैं। सबसे पहले गायत्री जी ने क्वेश्चन किया है कि ललिता सहस्त्रनामा कैसे करें और क्या हम इसे कर सकते हैं। तो गायत्री जी आप बिल्कुल इसे कर सकती हैं, बस ध्यान रहे कि जब भी आप ये करें तो सबसे पहले माता रानी के सामने घी का दीपक जरूर जला लें और या फिर इसे श्री यंत्र के सामने करें या फिर माँ लक्ष्मी की फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए और जो घी का दीपक है वो श्री यंत्र के राइट हैंड साइड में रखिएगा और अगर श्री यंत्र नहीं है तो माँ लक्ष्मी की फ़ोटो के राइट हैंड साइड में रखिएगा घी का दीपक और फिर इस पाठ को करिएगा। और एक चीज़ और है, इस पाठ को अगर आप डेली नहीं कर सकती हैं तो आप हर मंथ की पूर्णिमा में भी इस पाठ को कर सकती है। अगर आप हर पूर्णिमा भी इस पाठ को करेंगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन की जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी और आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। उदयराज जी ने अपनी कुंडली की डिटेल भेजी है और पूछ रहे हैं कि सर मेरा अपना घर कब बनेगा और मैं कब तक बन जाऊंगा करोड़पति। तो उदयराज जी अब देखिए, आपकी कुंडली की पूरी एनालिसिस करना इस एपिसोड में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैंने आपका बर्थ चार्ट देखा, उससे रिलेटेड मैं आपको सजेशन ज़रूर दूंगा। जैसा कि मैंने देखा कि आपका मंगल नीच का है तो आप ध्यान रखिएगा साउथ फेसिंग घर आपके लिए अच्छे नहीं हैं या साउथ डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम है तो ये आपको बहुत हानि पहुंचा सकता है या फिर आपके घर के साउथ डायरेक्शन में कोई वास्तु दोष है जो कि उम्मीद है कि प्रोबेबिलिटी हाई है कि हो सकता है, तो उसे तुरंत ठीक करें क्योंकि साउथ आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। साथ में एक चीज़ और, आपका शुक्र अस्त है, सूर्य के साथ है, तो आपको एक चीज़ और बोलूँगा कि आपका शुक्र अस्त है, उसमें पावर नहीं है, तो एक बार ये भी देख लें कि आपके साउथ ईस्ट में कहीं वास्तु दोष तो नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखिए कि आपका सूर्य बहुत अच्छा है तो आपको ईस्ट फेसिंग घर बहुत बेनिफिशियल साबित होगा या फिर आपका घर कोई भी फेसिंग हो, अगर आप ईस्ट डायरेक्शन में या फिर आप नॉर्थ डायरेक्शन में अपना बेडरूम रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और साथ में आपको एक चीज़ और बताऊं, अगर आप डेली सूर्य को जल देंगे और आदित्य हृदय का पाठ करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत ऊंचाइयों तक जाएंगे, बहुत सफलता कमाएंगे और सिर्फ पैसे ही नहीं, आप नेम फेम भी कमाएंगे क्योंकि सूर्य आपका अच्छा है। आप उसे और मजबूत करें, अपनी ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को पावर दें, जरूर आपको ज़िंदगी में सफलता मिलेगी। आशुतोष जी पूछते हैं कि हमें खाना और पानी पीते समय किस स्वर में इसे ग्रहण करना चाहिए। तो आशुतोष जी आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एक्चुअली स्वर विज्ञान अपने आप में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये वो विद्या है जो भगवान शिव ने स्वयं माँ पार्वती को दी थी। जैसा कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, राइट तरफ हमारा सूर्य स्वर होता है, राइट नॉस्ट्रिल की तरफ, और लेफ्ट तरफ हमारा चंद्र स्वर होता है। और स्वर विज्ञान के अनुसार जब हम खाना खाते हैं तो हमें सूर्य स्वर में खाना चाहिए। अगर हम चंद्र स्वर में खाना खाएंगे तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम और तरह तरह की बीमारियां घेर सकती हैं। लेकिन जब हम पानी पीते हैं, जल ग्रहण करते हैं, तो जल चंद्रमा से रिलेटेड होता है, तो जब हमारा चंद्र स्वर चलता है, चंद्र स्वर में हमें जल को ग्रहण करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नेहा जी का। सर पिछले 5 मंथ से मैं लगातार माता रानी का मंत्र जाप कर रही हूँ लेकिन अभी तक मुझे खास परिवर्तन नहीं देखने को मिला, इसका क्या कारण हो सकता है। तो नेहा जी ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपको परिवर्तन देखने को नहीं मिला, लेकिन हाँ सबसे पहले तो एक चीज़ ये बोलूँगा कि श्रद्धा आप बनाए रखिए। श्रद्धा होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपके अंदर होगी भी, तभी आप 5 मंथ से लगातार मंत्र जाप कर रही। लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ, इन पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा। सबसे पहली चीज़, क्योंकि कई बार कुछ गलतियां होती हैं जिसके कारण हमें रिजल्ट जल्दी नहीं मिल पाती। नहीं तो माँ दुर्गा माता रानी तो ऐसी हैं जो सबसे तेज़ी से रिजल्ट देती हैं हमें लाइफ में। अगर उनसे रिलेटेड कोई भी हम पूजा साधना मंत्र जाप करते हैं तो हमें अतिशीघ्र फल देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आप कुछ चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर आप जो भी मंत्र जाप करती हैं उससे पहले संकल्प जरूर लीजिएगा, क्योंकि बिना संकल्प के हम आगे कुछ भी जाप करें उसका महत्व नहीं होता। अगर हमें अपनी कोई भी मनोकामना सिद्ध करानी है तो संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपका आसन जो है जिसमें आप बैठ के जाप करते हो वो आपका अपना होना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि घर में अक्सर क्या होता है हम सभी परिवार के सदस्य कॉमन आसन को यूज़ करते हैं। तो अगर आप स्पेशली माता रानी के लिए कुछ मनोकामना के कारण आप मंत्र जाप कर रही हैं तो आपका आसन सेपरेट होना चाहिए, क्योंकि हर किसी व्यक्ति की एनर्जी ऑरा अलग होती है और जब हम किसी और का आसन यूज़ करते हैं तो ऑरा है जो एनर्जी है ये थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होती है, थोड़ा मतलब
कहना चाहिए बिखर सी जाती है, क्योंकि सबका अपना एक ऑरा है। दूसरा, अगर आप माला का यूज़ कर रही हैं तो वो माला भी आपकी अपनी होनी चाहिए, वो घर के परिवार के सदस्यों की कॉमन माला नहीं होनी चाहिए। साथ में दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि जब हम घी का दीपक जलाते हैं तो अग्नि जो है ये साक्षी होती है हमारे कर्म की, क्योंकि अग्नि ही है जो हमारे और भगवान के बीच माध्यम है। किसी भी कार्य का अग्नि साक्षी होती है कि हाँ, हमने ये पर्टिकुलर कार्य किया, इसका हमें फल मिलना चाहिए, और कोई भी कर्म का फल निष्फल नहीं होता है। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान करिए, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे। माता रानी किसी को भी खाली हाथ नहीं रखती, अगर आपकी श्रद्धा है तो रिजल्ट ज़रूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है हितेश जी का। सर, अगर पैसे की प्रॉब्लम लगातार बनी हो तो इससे उबरा कैसे जा सकता है? देखिए, हमारे धर्मशास्त्रों में कई तरह के सॉल्यूशंस दिए गए हैं पैसों की प्रॉब्लम से उबरने के लिए, लेकिन फिर भी आपको बताऊं, एक बहुत ही पावरफुल स्तोत्र है भगवान शिव का, दारिद्र दहन शिव स्तोत्र। अगर इसे आप डेली 16 बार पढ़ते हैं, ये बहुत बड़ा स्तोत्र नहीं है, बहुत कम समय इसमें लगता है। अगर आप इसे डेली 16 बार पढ़ेंगे तो आपको अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ना सिर्फ घर से दरिद्रता जाएगी, दरिद्रता का अर्थ ये है कि पैसे की कमी, पैसे की तंगी या किसी भी तरह की प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज, ना सिर्फ ये जाएंगे बल्कि आप अपने आप को एक अच्छी पोजीशन में देखोगे। बस आप ये डेली करो, और आने वाले समय में मैं दारिद्र दहन पे वीडियो भी बनाऊंगा कि इसका उच्चारण कैसे करते हैं और इसका हिंदी अर्थ क्या है। तो आप निश्चिंत रहो, आप दारिद्र दहन शिव स्तोत्र का डेली पाठ करें, 16 बार करें, आपको बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे, वो भी 3 महीने के अंदर। शालिनी जी का कहना है कि निराशा अक्सर घेर लेती है, तो मोटिवेट कैसे हुआ जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि निराशा घेर लेती है तो इसे अपने मन में हावी ना होने दे, क्योंकि हमारा माइंड जो है, हमारा मन है जो है, ये चंद्रमा से कनेक्टेड है, और चंद्रमा सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लेनेट है, डेली हर नक्षत्र में विचरण करता है। इसीलिए चंद्रमा हमारे मन से रिलेटेड है, इसीलिए मन सबसे ज़्यादा विचलित होता है। व्यक्ति का मन ही तो है जो काबू में नहीं आता। संत लोग कितना प्रयास करते हैं, कितनी साधना करते हैं कि इस मन को काबू में कर सके। तो एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा, मन तो सबका विचलित होता है, और चंद्रमा जैसे कि पूर्णमासी भी आती है, अमावस्या भी आती है, हर किसी का चंद्रमा कुंडली में अलग अलग पोजीशन में है। तो महीने के कुछ दिन हर किसी के साथ ऐसे ही फीलिंग आती है कि यार बहुत निराशा है, एंजाइटी फील हो रही, डिमोटिवेशन सा फील हो रहा, लेकिन इसे अपने आप पे हावी ना होने दें। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा, इससे उबरने के लिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है आप अपने मन को निरंतर परिश्रम से साध सकते हो। तो आप क्या करें, आप भगवान शिव को जल अर्पित करें, या कम से कम हर सोमवार भगवान शिव पर जल अर्पित करें। इससे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होगा, आपका मन स्ट्रांग होगा, आप अंदर से मोटिवेट होगे। मोटिवेशन को बाहर मत खोजो, अंदर ही है। और दूसरी सबसे पावरफुल रेमेडी ये है कि चंद्रमा हमारे ब्लड से, हमारे वाटर जल तत्व से कनेक्टेड है, पानी से कनेक्टेड है, और हमारी बॉडी में भी 70-72% पानी है। तो जब भी आप पानी पिए, जब भी आप जल पिए, तो ध्यान रखें उस समय आपका मूड बहुत अच्छा और पॉजिटिव होना चाहिए। और कोशिश करिए कि जब भी पानी पिए तो पहले 1 गिलास वाटर अपने पास में रख लें, थोड़े अच्छे थॉट्स सोचें, गहरी सांस ले लें, अपने ईष्ट का ध्यान कर लें, पिए। आपको धीरे धीरे बहुत अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका मन मजबूत होता चला जाएगा, कोई भी आपको डिगा नहीं पाएगा, और आप हमेशा मोटिवेट रहोगे। क्योंकि जब आप अंदर से मोटिवेट होना सीख लोगे ना, तो आपको बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब तक बाहर के मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो व्यक्ति मोटिवेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बाहर की चीज़ों पे डिपेंडेंट है। अगला क्वेश्चन है सोमिल जी का कि सर, मेरा शनि नीच का है और मैं मेहनत करता हूँ पर मुझे खास सफलता हाथ नहीं लगती। देखिए सोमिल जी, एक चीज़ बताऊँ, शनि अगर आपका नीच का है तो डरने वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान दीजिएगा कि जो आपके घर की वेस्ट डायरेक्शन है, वहाँ के बेडरूम को इस्तेमाल मत करिएगा। अगर आपका बेडरूम वेस्ट में है तो अपने बेडरूम को किसी और डायरेक्शन में शिफ्ट कर लें। साथ में ध्यान दीजिएगा कि वेस्ट में कहीं आपने जूता चप्पल तो नहीं रखा है, या फिर आपने डस्टबिन तो नहीं रखा है। अगर है तो उसे तुरंत वहाँ से हटाएं। तीसरी चीज़, आपका शनि नीच का है तो आपको दूसरे कुछ ऐसे ग्रह हैं जो आपको पावरफुल करने पड़ेंगे, दूसरी डायरेक्शंस ऐसी हैं जो आपको पावर में करनी पड़ेगी, जो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे सके। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप अपनी ईस्ट डायरेक्शन को पावरफुल करिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप हनुमान चालीसा का डेली जाप करें, क्योंकि हनुमान जी अपने आप में मंगल है, मंगल हनुमान जी से रिलेटेड है। और जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं और जब हनुमान जी की एंट्री होती है तो राहु केतु शनि सब बैलेंस हो जाते हैं। तो कोशिश करिए साउथ डायरेक्शन आपकी वास्तु दोष से बिल्कुल रहित होनी चाहिए, तो आपका मंगल स्ट्रांग होगा। हनुमान चालीसा का डेली पाठ करें, साथ में वेस्ट डायरेक्शन को देखें, वहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। या फिर शनि से रिलेटेड जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो आप इंटीरियर में यूज़ ना करें। अगर शनि से रिलेटेड आपके घर में बहुत सारी चीज़ होंगी, अति में चीज़ें होंगी, तो यकीन मानिए वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान ही पहुँचाएंगी।
तो चलिए आज के इस एपिसोड को यहाँ ख़त्म करते हैं। अगर आपके अंदर भी कोई भी डाउट या क्वेरी हो या आपके भी कोई भी प्रश्न हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। आप मेल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मैं फिर अगले संडे वैदिक बॉक्स Q&A के एपिसोड 8 में कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने लेकर आऊँगा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनकी समस्याओं को समाधान दे सके। तब तक के लिए हर हर महादेव।